हैं परम सम्माननीय व्याख्यातागण, उपस्थित बीपीएससी डिग्री द्वारा चयनित शिक्षकगण एवं डीएलएड द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षु शिक्षक, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं गुरु शरण कुमार सिंह बिहार राज्य के मधुबनी जिला से आप लोगों के सामने आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण पर अपनी कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, परंतु जो मसाल बनकर 1947 में हमें आजाद करवाया, प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारतों के उदाहरण से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला के एक नारों पर पूरे टोलों के टोलों उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजों की शासन में तूफान ला दिया करता था। उसके बाद 1962, 65 और 1971 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप का कमाई गया, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की ही कहीं बोटियां चली गई और आपके लिए तो केवल एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ऐसे हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और पत्र लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना। अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देशभक्ति मर जाने, मिट जाने और फांसी चढ़ जाने को कहा जाता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, मर जाने, मिट जाने और फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में जब कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी में 3 रंग बेरंगना सबसे बड़ी देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में यदि हाथ में 2 बार तिरंगा लेकर देश ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या ये देशभक्ति है? आप उसे देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं है, ये उसके भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। आज के इस दौर में जब भूमंडलीकरण और एकीकरण हमारी संस्कृति और विविधता और आत्मनिर्भरता को खत्म करने पर तुले हो, और जब इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग अंग्रेजी बोलकर अभिमान तो हिंदी बोलकर शर्म महसूस करता हो, आज यहाँ देश में एटीएम मशीनों की सुरक्षा वातानुकूलन यंत्र कर रहे हो, तो वही आजादी के 78 साल बाद में एक गरीब अपने सर पर पंखे के लिए तरसता हो, और जिस देश में एक टूल का निर्माण भी संभव से नहीं हो पाता हो, उस देश में राष्ट्र का निर्माण करना मुझे सपना सा लगता है। मुझे लगता है ये सपना तब साकार नहीं होगा जब हम युवा यहाँ खड़ा होकर समस्याओं पर बात करेंगे, बल्कि ये सपना तब साकार होगा जब हम समस्या की कारणों पर बात करेंगे। ये सपना तब साकार नहीं होगा जब हम अपनी बीमारी के लक्षणों का इलाज करेंगे, बल्कि ये सपना तब साकार होगा जब हम अपनी बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने का इलाज करेंगे। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबों को दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। अटल जी ने एक बार अपने भाषण के दौरान कहे थे कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह बंधन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है, यह बंधन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसका नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे भी तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उससे एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।